हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और आने वाले समय के इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट हमें हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही हम आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसका कोई चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। केवल कैश मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए, ना निफ्टी के लिए ना ही बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि उनमें पैसा बनता नहीं है। ऑप्शन में या फ्यूचर में या निफ्टी बैंक निफ्टी में जो पैसा बनता है वो शेयर मार्केट में वो बनता है केवल कैश में, और वो भी स्टॉक्स में। तो मैं आपको केवल उसी में बताने वाला हूँ। साथ ही मैंने अभी तक ऐसे कोई भी वीडियो नहीं बनाए हैं जिसमें बैंक निफ्टी के लेवल्स या बैंक में कॉल बाय पुट सेल करने की बात की हो। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। कभी भी आप अगर ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और जब तक स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप ट्रेंड में माना जाता है। साथ ही जब भी स्टॉक्स आपको 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर मिलता है कोई भी स्टॉक, तो आप उसको जरूर एनालिसिस कीजिएगा। और स्टॉक्स का फंडामेंटल अगर अच्छा रहता है तो आप उसमें वहां पर बाय पोजीशन जरूर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पर भी सपोर्ट मिला था और स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। अब अगर आप देखेंगे तो इस केस में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर हाई बनाया, और ये एक हमारी इन्वर्टेड हेमर थी। आपने इस बात को ध्यान में रखा होगा। तो इस स्टॉक्स में इस कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर ऐसी एक भी कैंडल नहीं है जो स्टॉक्स को हमारी को पोजीशन को क्लोज करके बता दे। पर एक आप समझ में गए होंगे कि 160 रुपए 65 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी। यहाँ पर जितनी भी कैंडल बनी वो सारी यही इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स 160 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं था, और फिर स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई इस कैंडल के साथ में और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तो पहला जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के हाई के आसपास का था, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर थी, और जैसे लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई। आपको इस तरह की गिरावट में कभी भी एंट्री नहीं लेना है जब स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, बीच में एक ग्रीन कैंडल है, पर हमें लो को मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स इस लेवल को अभी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और इस कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट हो भी जाता है 140 रुपए के आसपास का, तो आपको दूसरा जो टारगेट रखना है वो 142 रुपए के आसपास का लेकर के चलना है। ये लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 142 का, क्योंकि स्टॉक्स में यहाँ पे सपोर्ट सबसे बड़ा मिला हुआ था और स्टॉक्स इस लेवल को टेस्ट करेगा और गिरावट जरूर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक्स ने 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, तो लास्ट का लो हमारा यहीं पर बना है। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा 125 रुपए का दिखाई देगा, और ये लेवल अगर टूटा तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, और स्टॉक सपोर्ट हमारा लेगा कहाँ पे, 107 रुपए से लेकर के 110 रुपए के बीच में। मैं यहाँ पर इस स्टॉक्स में अपने लिए जो खुद पर्सनली जो इस स्टॉक्स को लेवल लेकर के नोट करके रखा हुआ वो 110 रुपए के आसपास का है, क्योंकि जब भी स्टॉक्स इस तरह के लेवल्स पर आएगा तो ही मैं पोजीशंस बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक लेवल बता दिया 110 रुपए के आसपास का, और एक अगर आप छोटा सा लेवल लेकर के चलते हैं तो वो हमारा है यहाँ पर लगभग 125 रुपए के आसपास का। तो ये दो लेवल मैंने आपके सामने बता दिया। स्टॉक्स अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लास्ट का हाई और लास्ट के लो को जरूर मार्क करना है। लास्ट का लो है हमारा 128 रुपए का। लास्ट के अगर हम हाई की बात करें तो स्टोक्स ने हाई बनाया 170 रुपए के आसपास का।
अब हाई का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा, लो का ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है। पहला टारगेट आपको लगभग वही 140 सॉरी आपको 142 रुपए का लेकर के चलना है। दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है 152 रुपए का। और तीसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है लगभग 160 रुपए के आसपास का। तो ये तीन टारगेट मैंने बता दिया। स्टॉक अप ट्रेंड में है तो धीरे धीरे ऊपर जरूर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि अगर स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट एंड वॉच का काम करना है। और अगर आप स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको यहाँ पर केवल इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक सपोर्ट कहाँ पर लेगा। हो सकता है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास में फिर से आए और स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है और एक के बाद एक अगर हाई बनता है और ग्रीन कैंडल बनती है तो बैठे रहना है, बिंदास अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।